दूसरा गर्भगृह है जिसकी अष्टभुजाएं हैं, अष्टभुजा के रूप में, लेकिन बाहर से वो गोल प्रतीत होता है। अंदर का जो गर्भगृह है उसकी आकृति यंत्रवत बनाई गई है और वो यंत्र जो है वो कामाख्या का काम यंत्र है, काम सिद्धि के लिए प्राप्त किया जाता है। मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को ना जानते हों। संसार में किसी भी प्रकार से काम जनित रोगों से यदि कोई पीड़ित है तो कामाख्या मंदिर में जाने से, वहाँ 3 दिन वहाँ के परिसर या वहाँ के आसपास 3 दिन वास करने से, माता जी के 3 दिन दर्शन करने से काम की समस्याओं से निजात मिलती है। जिन स्त्रियों को गर्भ नहीं ठहरता, जिन स्त्रियों की गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो स्त्रियां यदि कामाख्या मंदिर जाकर दर्शन करती हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, तो उनकी ये काम से जुड़ी हुई समस्या भी दूर हो जाती है। इसके साथ साथ काम से पीड़ित जो लोग हैं, यदि वो भी माता कामाख्या के दर्शन करें, यदि वो भी माता कामाख्या की सेवा करें, तो उनकी भी काम पीड़ा दूर हो जाती है। यानी ये एकमात्र ऐसा मंदिर है विश्व में जहाँ पर काम बुरा नहीं है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है दुनिया में जहाँ स्त्री अगर रजबाला हो, यानी उसको पीरियड्स आ रहे हो, तो भी प्रवेश कर सकती है। ये अजब और अद्भुत संस्कृति थी हमारी, जिसका कुपोषण कर दिया मुगलों ने। हाँ, मुगलों ने और ईसाइयों ने मिलकर इस संस्कृति का कुपोषण कर दिया और अब मुगल, ईसाई और हिंदू संस्कृति का मिक्सचर हो गए हैं। हमें यही नहीं पता हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, कितनी वैभवशाली रही। आज जिन चीजों का नाम लेने से हमें शर्म आ रही है, उस पर हमने रिसर्च यूनिवर्सिटियां बनाई हुई थी। कमाल की चीज है। हाँ, फिर भी हम कहते हैं ना, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। हम खुद सारी दुनिया को ये शक्ति का ज्ञान देने वाले थे, आज हम खुद इस शक्ति के पीछे पीछे भाग रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में पोर्नो देखते हैं, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा काम कुंठा अगर कहीं विश्व में है तो वो हिंदुस्तान में है। और ये वही हिंदुस्तान है, ये वही भारत है जिसने कभी विश्व को काम का ज्ञान दिया, जिसने कामाख्या बनवाया, जिसने कामसूत्र बनवाया, जिसने खजुराहो बनवाया। ये वो अद्भुत संस्कृति है। लेकिन इस मंदिर की एक बहुत ही अद्भुत चीज है कि ये मंदिर में जागृत योनि है। वो सिर्फ पानी ही नहीं निकलता, वो साल में 3 दिन ऐसे आते हैं जब उस मंदिर से रक्त निकलता है। और वो जो रक्त निकलता है वो इतना निकलता है कि कई बार पूरा ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है। लोग धारणाएं देते हैं कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि उसमें आयरन और जिंक की मात्रा अधिक है, इसलिए वो लाल हो जाता है, या वहाँ के पुजारी जो है उसमें रंग घोल देते हैं, इसलिए वो लाल हो जाता है। अगर आयरन और जिंक उस वहाँ की मिट्टी में है और वहाँ वो पानी उसके कारण लाल होता है, तो पूरी साल लाल क्यों नहीं रहता, सिर्फ 3 दिन ही लाल क्यों होता है? और कितना सिंदूर चाहिएगा अगर ब्रह्मपुत्र का रंग लाल करने लगे? हाँ, तो ये सब जो ना मन की धारणाएं हैं, लोगों के ना मानने के तर्क हैं, कुतर्क कह सकते हैं इसको, तर्क नहीं कहेंगे। तर्क तो अच्छी चीज होती है और तर्क करना भी चाहिए, लेकिन ये होते हैं कुतर्क। हाँ, तो वहां पर जब माता रजबाला होती हैं, जब माता को पीरियड्स आते हैं, तो वहां पर इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके अंदर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन या 4 दिन के लिए वो कपाट बंद हो जाते हैं। उस मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं होता। यहाँ से एक चीज़ हमें सीखनी है कि हमारे घर में जितनी स्त्रियां हैं जिनको भी पीरियड्स होते हैं, उनको कम से कम उनके पीरियड्स के 3 या 4 दिन, जितने भी समय उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं, कोई काम ना बताया जाए, उन्हें छेड़ा ना जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए, उन्हें किसी काम को करने को ना कहा जाए। यहाँ पर पुरुषों को थोड़ा सा दायित्व लेना चाहिए। उन 3 या 4 दिनों के लिए या 5 दिनों के लिए, किसी को 7 भी दिन हो सकते हैं, उनके लिए आप घर की पूरी जिम्मेदारियां लें और जितना हो सके उतना रेस्ट दें अपने घर में रहने वाली स्त्री को, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपकी बहन है। तो आप अपने जीवन में माँ कामाख्या का आशीर्वाद घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं और माँ कामाख्या घर बैठे ही आपकी परेशानियों को दूर कर देगी। दूसरा, जब किसी भी स्त्री को पीरियड्स होते हैं, जब किसी भी स्त्री को माहवारी होती है, तो उस समय यदि वो रसोई घर में प्रवेश करती है तो पितृदोष लग जाता है।
अब यानी आप एक पंथ दो काज कर सकते हैं, एक तो अपनी पत्नी को, अपने घर की स्त्री को, अपनी माँ को, बहन को प्रसन्न कर सकते हैं उन्हें रेस्ट देकर, और दूसरे ही अपने घर को पितृदोष से बचा सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी और सुंदर बात हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति का हिस्सा बनी, और इस सुंदर बात को हम समझ नहीं पाए। तो जो 4 दिन के बाद कपाट खोले जाते हैं तो वहाँ से जो सफ़ेद कपड़ा बिछाया था वो पूरा चिपचिपा और लाल रंग का गीला होकर के प्राप्त होता है। उसी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके ये 7 भक्तों में बांटे जाते हैं। आजकल आसानी से प्राप्त हो जाता है, अगर आप जाएं वहाँ पर रिक्वेस्ट करें या वहाँ कुछ सहयोग राशि दें तो वहाँ से वो प्राप्त हो जाता है प्रसाद के रूप में। किसी भी प्रकार का काला जादू हो, किसी भी प्रकार का काला जादू, यदि आपके पास वो लाल वस्त्र है तो आपके ऊपर किसी प्रकार का काला जादू, कोई शनि की दशा, कोई टोटका, कोई टोना, किसी भी प्रकार का वो आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। चाहे वो हिंदू तंत्र हो, चाहे मुस्लिम तंत्र हो, चाहे ईसाई तंत्र हो, या कोई भी महातंत्र और बेतंत्र हो, सब पर भारी है मां कामाख्या का आशीर्वाद रूप से लिया गया ये रक्त वस्त्र। ये रक्त वस्त्र जो है इसकी साधकों के लिए भी बड़ी आवश्यकता है। जब भी आप कोई साधना करते हैं, यदि आपके पास ये है और आप इसको रख सकते हैं तो आप इसे रखें। ये साधना को भी एक्टिवेट करता है, साधना को भी बढ़ा देता है, और इसका प्रयोग गृहस्थी भी कर सकते हैं। आप इसे ले आएं, ला करके अपने घर के पूजा घर में रखें, और जो दिया आप नियम रूप से जलाते हैं बस वो दिया जलाते रहें। आपके घर पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य ये रखता है। साथ ही साथ यहाँ माँ कामाख्या के सिंदूर की भी प्राप्ति होती है। जो कहते हैं कि वहाँ माँ कामाख्या का सिंदूर मिल जाता है, तो आप यहाँ से माँ कामाख्या का सिंदूर भी ले जा सकते हैं, और इस सिंदूर को घिस कर अपने माथे पर लगाने से आपका तेज बढ़ता है, आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपका पौरुष बढ़ता है, आपका सामर्थ्य बढ़ता है, आपका प्रभाव बढ़ता है। मंदिर में एक और ख़ास बात होती है, जब ये रजपाला होती हैं माता और 4 दिन के लिए ये बंद कर दिया जाता है, तो जैसे मैंने कहा कि कामदेव ने यहाँ पर बिना शरीर के साधना की थी, तो ये जो जब माता का द्वार बंद होता है तो 4 दिन जो होते हैं ये विशेष रूप से तंत्र के लिए बड़े कारगर हो जाते हैं, क्योंकि तंत्र इन 4 दिनों में एक अजीब, गरीब और अद्भुत और समर्थवान विकास करता है। दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी यहाँ पहुँचते हैं इस मेले में, और वहाँ वो निःशुल्क और शुल्क दोनों ही तरह से होता है। वहाँ अनेक पूजाओं का आयोजन करते हैं, जिन पूजाओं में वो दुनिया के कष्टों का निवारण करने के लिए उपाय करते हैं। जैसे किसी पर भूत बाधा है तो उसका उपाय किस प्रकार से करना है, किसी पर तंत्र बाधा है तो उसका उपाय किसी के पर कैसे करना है, किसी पर ग्रह की अशांति बनी हुई है तो उसका उपाय कैसे करना है। तो ये इस तरह के उपायों से जुड़ी हुई पूजाएं अद्भुत रूप से यहाँ की जाती हैं, और इस समय यहाँ पर केवल स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होती है, यानी वो स्त्री साध्वियाँ जो होती हैं वो मंदिर में सेवा करने जाती हैं। पुरुषों का मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से निषेध कर दिया जाता है, पुरुष मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आप यहीं से सोचिए कि कितनी अद्भुत संस्कृति रही है, हर चीज़ को समझाया गया है, बड़े तरीके से समझाया गया है, और उसको उसके स्थान पर रखते हुए, उसको पूर्ण सम्मान देते हुए जीवन को इस तरह से बनाया जाना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया में अगर किसी के पास वो सामर्थ्य है जो आपके हर कष्ट को दूर कर सकता है, तो ऐसा सामर्थ्य धरती के ऊपर कामाख्या मंदिर को प्राप्त है। यदि आप कामाख्या मंदिर जाएं तो आपके हर कष्ट का निवारण होगा। हाँ, यहाँ पर प्रसाद रूप में बलि चढ़ाई जाती है, और यहाँ माँ को भेंट रूप में बलि चढ़ाई जाती है, भोग रूप में बलि चढ़ाई जाती है। तो आप चाहे तो बलि दे सकते हैं, चाहे तो ना बलि दें, आपकी इच्छा है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि आप बलि देते हुए देख लें तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यानी यदि आप शरीर से भिन्न होता हुआ सर आप देख लें तो आपके सारे ही कष्ट दूर हो जाते हैं, माँ आपकी सारी बाधाएं हर लेती हैं, ऐसी मान्यता है। और मेरा मानना ये है कि आप इस मंदिर ज़रूर जाएं, और जब भी जाएं तो वहाँ से ये रक्त वाला कपड़ा, जिसको रक्त वस्त्र कहते हैं, ये ज़रूर लेकर के आएं।
और वहाँ का जल भी थोड़ा सा ज़रूर भर लाएं, क्योंकि आजकल क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से आजकल अनेक लोग तांत्रिक बन गए हैं और छोटे छोटे बड़े बड़े सब प्रयोग करते रहते हैं। और आने वाला समय जो मैं देख रहा हूँ वो ऐसा है कि गली गली में तांत्रिक निकलेगा, क्योंकि हम लोग कर्म से ज़्यादा विश्वास करते हैं वो उन चीज़ों पर जो चीज़ें जल्दी से घट जाती हैं। आने वाले समय में ये तांत्रिक एक समस्या भी बना सकते हैं, क्योंकि तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र एक साधना की पद्धति है, लेकिन ये बहुत ही विकसित मस्तिष्क वाले लोगों के लिए है। जो कुंठित मस्तिष्क हैं, जो पीड़ित मस्तिष्क हैं, यदि वो तंत्र की साधना में प्रवेश कर लेते हैं तो वो किसी न किसी प्रकार के अपवाद और विषैलेपन को जन्म देते हैं, जो कि तंत्र के लिए नहीं अच्छा भी नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है।